हे एवरीवन, आई एम हियर फ्रॉम डेव 11। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी एक रिएक्ट एप्लीकेशन को नेटलीफाई पर डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप लोग नेटलीफाई के बारे में जानते हैं तो अच्छा है, वरना मैं आपको एक गो थ्रू दे देता हूँ। सो नेटलीफाई बेसिकली एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ पे हम लोग अपना वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं एंड वो हमें एक लिंक दे देता है ताकि हम लोग उसको किसी के साथ शेयर कर सकें या हम लोग उसको दूसरों को दिखा सकें एंड ऑल। ओके, सो इसमें और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं नेटलीफाई में, बट एक बहुत कॉमनली जो यूज फंक्शनैलिटी होती है वो ये होती है कि नेटलीफाई पे हम अपनी स्टैटिक वेब वेब ऐप को हम लोग डिप्लॉय कर देते हैं। हम लोग अपना वेब ऐप जो होता है नेटलीफाई पे डिप्लॉय कर देते हैं। ओके, सो ये यूज़ केस आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम लोग अगर कोई अपना रिएक्ट एप्लीकेशन है उसको कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, तो पहले देखते हैं, पहले समझते हैं कि क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन और कैसे रिएक्ट को हम लोग इस पर डिप्लॉय कर सकते हैं या कर भी सकते हैं या नहीं। ओके, सो जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग का रिएक्ट ऐप जो वेब में हमारे चलता रहता है लोकल होस्ट पे, जो हम लोग रन करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन को। ओके, वो हमारा ब्राउज़र में इस तरीके से दिखता है। अब हो सकता है कि आपने वो ऐप क्रिएट किया और आप चाहते हो अपने बॉस या अपने फ्रेंड्स के साथ उस ऐप को शेयर करना, राइट? तो एवरी टाइम आप लोग लोकल होस्ट पे जाके तो, और सबके पास अपना कंप्यूटर लेके जाके एंड लोकल होस्ट पे जाके तो नहीं दिखाएंगे कि हाँ ये रहा मेरा ऐप रनिंग है। या फिर आप लोग ये भी नहीं कर सकते कि अपना कोड दूसरों को भेज दें एंड बोलें कि हाँ तुम भी npm रन स्टार्ट करो अपने कंप्यूटर में एंड ये वेबसाइट देखो, राइट? ये पॉसिबल नहीं है हमेशा। तो इसलिए क्या होता है कि रिएक्ट ऐप को हम लोग बिल्ड करते हैं। ओके, तो रिएक्ट ऐप को जब हम लोग बिल्ड करते हैं तो वो क्या करता है कि जो रिएक्ट ऐप में हमने जो भी जावास्क्रिप्ट का, रिएक्ट का JSX सिंटैक्स, ये सब जो भी लिखा हमने, CSS ये सब इंपोर्ट किया एंड ऑल दैट, वो उसको कन्वर्ट कर देता है स्टैटिक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो एक HTML फाइल जनरेट होती है, सिर्फ एक HTML फाइल। उसमें बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के टैग्स होते हैं, बहुत सारे CSS के टैग्स होते हैं एंड दे मेक द वेबसाइट पॉसिबल। जो भी हम लोग वेबसाइट में देख रहे होते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है एक स्टैटिक HTML फाइल में और मल्टीपल CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स में। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं कि ये सारे जो फाइल्स हैं, जो स्टैटिक फाइल्स हमने जनरेट किए, उनको लेके हम लोग नेटलीफाई CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पर, नेटलीफाई का कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पर डिप्लॉय कर देते हैं। ओके, सो अब ये पूछना क्वेश्चन आएगा कि लाइक CDN क्या है। तो बेसिकली CDN होता है हमारा एक ऐसा क्लाउड का नेटवर्क, मतलब सेट ऑफ क्लाउड कंप्यूटर्स जो एक कंपनी या किसी ने सेटअप करके रखा है। वहाँ पे वो उन एसेट्स को, जो हमारे ये एसेट्स हैं, उनको डिप्लॉय कर देता है ताकि वो कंटेंट फास्ट सर्व हो सके। ओके, so it's basically a group of computers, group of servers which are like geographically डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में होते हैं ताकि वो सर्व कर सके कंटेंट को फास्ट, रैदर देन एक कंप्यूटर पे रहना, जो कि मतलब हो सकता है US में हो और इंडियन आदमी को उसे फेच करना है तो उतना देर लगे। तो CDN क्या करता है कि हर एक जैसे जैसे उस कंटेंट की जैसी जैसी मतलब रिक्वायरमेंट्स है, हो सकता है वो 4-5 कंट्रीज से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो वो उन नोड्स पे, वहाँ पे जो उनके सर्वर्स होंगे उन पे वो स्टैटिक, ये जो जब रिक्वेस्ट आते हैं तो उसको वहाँ पे लोड कर देता है ताकि वहाँ से भी ईजिली फास्ट एक्सेस हो सके। ओके, एंड एक सर्वर पे सारा लोड ना आए। ओके, सो ये बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट ऐप को हम लोग बिल्ड करेंगे स्टैटिक HTML में और उसको डिप्लॉय कर देंगे नेटलीफाई CDN पे। ये एक अप्रोच है। ओके, एंड दूसरा एक और अप्रोच है जहाँ गिटहब से वो डायरेक्टली लेके डिप्लॉय कर सकता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहले हम लोग इस अप्रोच को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो आप लोगों ने कुछ वीडियोस पहले देखा था कि हमने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बिल्ड किया था, राइट? ये हमारा जो डेव 11 का वीडियो है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग रिएक्ट, उसमें हमने एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। इसका कोड हमारा गिटहब में यहाँ पे अवेलेबल है एंड ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, तो आप लोग भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग इस एप्लीकेशन को लेके नेटलीफाई पर डिप्लॉय करेंगे। ओके, सो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसे क्लोन कर लूँगा। ये मेरा टर्मिनल आ गया। कुल, इस फोल्डर में हम लोग जाएंगे रिएक्ट प्रोजेक्ट्स में एंड उसके अंदर एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम लोग चल जाएंगे। ओके, अब मैं यहाँ अपना VS कोड खोल लेता हूँ। ओके, फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अपना कोड देख पा रहे हैं, राइट? कुल, सो ये तो हो गया हमारा कोड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जो भी हमारी डिपेंडेंसीज हैं पैकेज जॉयसन में, वो अभी तक इंस्टॉल नहीं हुई क्योंकि कोई नोड मॉड्यूल फोल्डर नहीं दिख रहा है, तो मैं npm i कर लूँगा।
राइट, ये हो गया हमारा। इसको एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। इसको एक बार स्टार्ट करके हम लोग देख लेते हैं। और ये हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमारा लोकल होस्ट पे रेडी है। ओके, अब हमें क्या करना है, इस लोकल होस्ट को कन्वर्ट करके हमें एक वेबसाइट पे इसे डिप्लॉय करना है। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले रनिंग रख सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, बट हम लोग ये इस कमांड का यूज़ करेंगे। आप स्क्रिप्ट्स में आओगे तो आपको दिखेगा, स्क्रिप्ट्स के अंदर, पैकेज जेसन के अंदर, स्क्रिप्ट्स के अंदर हमें बिल्ड कमांड दिखता है। ओके, सो ये क्या करेगा हम लोग देखते हैं। तो जैसे ही मैं npm रन बिल्ड करता हूँ तो देखते हैं ये क्या कर रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ बिल्ड फोल्डर करके इसने एक बना दिया, और यहाँ पे ये लिख भी रहा है कि क्रिएटिंग एन ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन बिल्ड। सो ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो भी हमने ये JSX एंड ये सब का कोड लिखा था, इसको कन्वर्ट करके एक ऑप्टिमाइज्ड जावास्क्रिप्ट, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि हमारा यहाँ पे आ गया। ये HTML फाइल हमारा आ गया। ये एक मिनीफाइड फाइल है, सो इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है, बट आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग है, यहाँ पे हमारा CSS का फाइल लिंक किया गया है, फिर हमारा हेड, बॉडी एंड ऑल है, एंड हमारा जस्ट एक div ID रूट है, एंड दैट्स इट, बिकॉज दिस इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। सो जावास्क्रिप्ट सब कुछ करेगा। तो ये जो जावास्क्रिप्ट लोड होगा मेन, हमारा जो ये मेन वाला जो जावास्क्रिप्ट है, देन इट विल लोड एवरीथिंग एल्स। ओके, सो ये चीज़ हमारा हो रहा है, एंड फिर CSS की भी कुछ फाइल्स हमारी जनरेट हो गई हैं। अब हमें इसे नेटलीफाई पे डिप्लॉय करना है। तो पहला तरीका हम लोग देखते हैं जो एकदम सिंपल सा है, वो है, आप लोग नेटलीफाई पे जाएंगे। हम लोग के पास ऑलरेडी एक अकाउंट है एंड इट्स फ्री। आप लोग अकाउंट फ्रीली क्रिएट कर सकते हैं, कोई पैसे नहीं लगते उसके लिए। सो आप लोग साइन अप कर सकते हैं, बट हम लोग के पास अकाउंट है तो मैं लॉगिन करूँगा, और हम लोग का ये लॉगिन हो गया। कूल। सो पहला तो तरीका ये है सिंपल सा, कि हम लोग यहाँ साइट्स पे जाएंगे, हम लोग ये अपना VS कोड खोलेंगे। मैं इसे डायरेक्टरी में खोल लेता हूँ। सो हमारी जो डायरेक्टरी है वहाँ पे हमें ये दिख रहा है बिल्ड फोल्डर, हम लोग सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ओके, अब ये क्या कर रहा है, हमारा साइट को डिप्लॉय कर रहा है। हमारा साइट ऑलरेडी डिप्लॉय हो गया, और ये जो URL है इसे हम लेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, एंड दैट्स इट, हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम लोड हो गया। सी हाउ इजी इट इज़, राइट। हमने सिंपली बस यहाँ पे हमने VS कोड में बिल्ड किया, npm रन बिल्ड किया, राइट। हमें ये बिल्ड फोल्डर मिल गया, हम उस बिल्ड फोल्डर को यहाँ पे आए, यहाँ पे साइट्स पे आए, साइट्स टैब में, और हमने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके, आप लोग ब्राउज भी कर सकते थे, बट हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, एंड दैट्स इट, ये हमारा मैनुअली डिप्लॉय हो गया, एंड ये URL में अवेलेबल हो गया। नाउ आप लोग ये URL लेके किसी से भी शेयर कर सकते हैं। आप लोग अपने, अगर फ्रेंड्स किसी से भी शेयर करना है, किसी को बॉस को सबमिट करना है, वट आप लोग इसके साथ कर सकते हैं, एंड ये ऐप नॉर्मली जैसे पहले काम कर रहा था वैसे करेगा, राइट। तो ये हमारा ऐड हो गया डेटा, एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है, राइट। तो बेसिकली जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इट जस्ट वर्क्स, राइट। इसने सारा का सारा एसेट, एक बार अगर हम नेटवर्क टैब में देख लें, रिफ्रेश करूँगा, सो जैसा आप देख रहे हैं main.js हमारा अब यहाँ से फैच हो रहा है, नेटलीफाई CDN से फैच हो रहा है इन द स्टैटिक फोल्डर। ओके, एंड इट जस्ट वर्क्स। ओके, सो ये तो हो गया एक मैनुअल डिप्लॉयमेंट, जो हम लोग ये तरीका देख रहे थे। इसमें एक हमने क्या किया, बिल्ड किया, और हमने इन स्टैटिक फाइल्स को लेके बस नेटलीफाई CDN में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके, सो ये तो हो गया एक तरीका। सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड अप्रोच। ये डायग्राम देख के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट आई विल एक्सप्लेन, फॉलो अलोंग। सो ये हमारा रिएक्ट ऐप पहले की तरह जैसे था वैसे ही रिएक्ट ऐप है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें जो भी हमने कोड चेंजेस किया, ये सब किया, वो हम लोग गिटहब पे पुश कर रहे हैं, ठीक है। अब गिटहब पे जैसे ही हमारा पुश हुआ, तो क्या होगा कि हम लोग कुछ ट्रिगर्स डिफाइन कर सकते हैं गिटहब पे। ओके, मतलब हम लोग, सॉरी, नेटलीफाई पे हम लोग कुछ ट्रिगर्स डिफाइन कर सकते हैं कि अगर इस गिटहब प्रोजेक्ट में कुछ नया कोड आया इस ब्रांच पे, मान लेते हैं हमारा मेन ब्रांच है, राइट, हमारा यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉरी मास्टर ब्रांच है, हाँ राइट। तो हम लोग ये बोलेंगे कि अगर मास्टर ब्रांच पे कुछ नया कोड आया तो नेटलीफाई क्या करेगा, उसको देखते रहेगा, और जैसे ही नया कोड आएगा तो एक ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। ओके,
और उससे क्या होगा कि नेटलीफाई का जो हमारा नेटलीफाई सीडीएन है, मतलब नेटलीफाई जो हमारा बेसिकली नेटलीफाई ऐप जो है, वो क्या करेगा, उसका कोड को लेगा, रिएक्ट का कोड बेस को, और फिर नेटलीफाई पाइपलाइन, नेटलीफाई के अंदर ही अंदर नेटलीफाई का एक पाइपलाइन क्या करेगा, उसको बिल्ड करेगा, ओके, कोड बेस को इन स्टैटिक एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, और फिर उसको नेटलीफाई सीडीएन पे डाल देगा। तो होगा क्या, गिटहब से हम लोग कोड पुश होने पे, गिटहब पे मान लेते हैं हम लोग बोल दिए कि मास्टर ब्रांच पे कोड पुश हुआ, तो फिर ये बिल्ड प्रोसेस शुरू कर दो। तो गिटहब पे पुश होने पे नेटलीफाई उस कोड को लेगा, उसको अपने एक पाइपलाइन में एग्जीक्यूट करके वो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट बनाएगा, एंड जैसे ही वो बिल्ड हो गया तो उसको CDN पे डाल देगा यहाँ पे, ओके, और फिर वो हर जगह एक्सेसिबल हो जाएगा। तो अब ये देखते हैं ये कैसे करते हैं हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं नेटलीफाई में जाऊँगा वापस से। हम लोग यहाँ पे आ गए, मैं यहाँ ऐड न्यू साइट करूँगा। अब हम लोग यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या ये 3 सेटिंग्स हैं, ओके। सो हम लोग यहाँ क्या सेलेक्ट कर लेंगे, इम्पोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ओके। सो ये बोल रहा है कि किसी भी गिट प्रोवाइडर में से कनेक्ट करने के लिए, तो हम लोग गिटहब यूज़ कर सकते हैं, गिटलैब यूज़ कर सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव, सो हम लोग गिटहब करेंगे, ओके। वो आपके सारे एक्सेस मांगेगा, तो आई जस्ट ऑथराइज इट। तो जैसे ही हमने ऑथराइज किया तो हमारा टीम डेव 11 ऑर्ग में आ गया, और हमें ये रिएक्ट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे ही ब्रांच ये मास्टर पे कुछ भी डिप्लॉय होगा, तो हम लोग वो चीज़ मतलब दोबारा से बिल्ड करके उससे कोड उठा के नेटलीफाई बिल्ड करके उसको डिप्लॉय कर देगा, ओके। सो ये बेस डायरेक्टरी पूछ रहा है, तो अब हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर रिएक्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें यहाँ जाना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में, राइट। तो मैं ये डायरेक्टरी उठा लूँगा, ओके। आप अगर इसका वो देखना है, वेयर नेटलीफाई इंस्टॉल्स डिपेंडेंसी एंड रन योर बिल्ड कमांड, ओके, ओनली फॉर सब डायरेक्टरी जहाँ पे हैं, राइट, जहाँ पे हमारे पास सब डायरेक्टरीज हैं वहाँ पे ये काम करेगा, राइट। अब हमें पब्लिश डायरेक्टरी डिफाइन करनी है। सो पब्लिश डायरेक्टरी क्या होगी, बिल्ड, जैसा कि हमने देखा था, एंड बिल्ड कमांड क्या होगा, npm रन बिल्ड, ओके। सो ये तीनों चीज़ें हमने स्पेसिफाई कर दी, एंड जस्ट हमें डिप्लॉय साइट क्लिक करना है। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं, डिप्लॉइंग योर साइट, थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि अब ये बिल्ड कर रहा है उसको, नॉट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट और सिर्फ उसको CDN पे डिप्लॉय करना, बट इसको बिल्ड भी कर रहा है, npm रन बिल्ड। सो इसलिए थोड़ा देर लग रहा है। अगर हम लोग इसका उसमें देखें, हम लोग लॉग्स भी देख सकते हैं। सो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, ये Node.js को इसने इंस्टॉल किया, फिर ये कुछ कुछ डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहा है, फिर इसने नेटलीफाई बिल्ड कमांड रन किया, जो कि रिएक्ट का बिल्ड कमांड को रन कर रहा है। हमारे स्टैटिक साइट यहाँ पे बन गए, और हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया। सो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, बैक जाता हूँ, यहाँ पे मेरा ये जो मेरे को URL मिला हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा। सो फिर से वो काम करने लग गया। सो हमारा जो पुराना प्रोजेक्ट था, एक बार वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो हमारा जो ये पुराना प्रोजेक्ट था, दूसरा वाला जो हमने मैनुअली डिप्लॉय किया था ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ये भी हमारा चल रहा है, एंड ये भी हमारा चल रहा है। इसको भी हम लोग जूम इन कर लेंगे, एंड ये भी हमारे चल रहे हैं। सो दोनों के दोनों हमारे चल रहे हैं, राइट, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। सो दिस इज़ द वे। बेसिकली आप एक तरीका कर सकते हो कि आप यहाँ पे साइट में, जब यहाँ पे डेव 11 में आओ, साइट्स पे आओ, यहाँ पे अपना बिल्ड फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, या फिर ब्राउज से अपलोड कर दो, ठीक है, वो एक तरीका हुआ। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि आप ऐड न्यू साइट करके गिटहब से, गिटहब या किसी से कनेक्ट करके, गिटहब, गिटलैब या बिट बकेट, जहाँ भी आपका कोड है उससे कनेक्ट करके आप इसको डिप्लॉयमेंट करवा सकते हो, ओके। सो ये दो तरीके थे। अब अगर हम लोग इस कोड बेस में कुछ चेंजेस करते हैं, लेट्स से ऐसा कुछ मैं लिखता हूँ, और फिर यहाँ पे एक बार इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारा ये न्यू वाला जो यहाँ पे चीज़ आ गई है, अगर इसको मैं कमिट करता हूँ, गेट ऐड डॉट, ओके, हमारा ऐड हो गया, गेट कमिट -m। इस कमेंट को मैं हटा दूंगा बाद में, इस चेंज को, तो मैं बस यहाँ पे लिख देता हूँ टेम्परेरी चेंजेस, ताकि हम लोग वेरीफाई कर सकें। गेट पुश
ऑरिजिन मास्टर। सो हमने ये पुश कर दिया। यहाँ पे आके देखते हैं हम लोग गिटहब में एक बार। तो अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे टेम्प चेंजेस हमारा 18 सेकंड पहले आया है। और अब मैं नेटलीफाई में यहाँ जाके देखता हूँ। राइट, तो हमारा यहाँ पे जैसा कि हम लोग को दिख रहा है कि हमारा जैसे ही हमने ये टेम्प चेंजेस किया, राइट, तो हम हमारा ये फिर से बिल्ड करने लग गया। ओके, सेम को अभी ये बिल्ड कर रहा है, थोड़ा देर बिल्ड होने में लगता है जैसे आपने पिछले बार देखा। और ये बिल्ड हो गया एंड डिप्लॉय हो गया। सो अब अगर मैं इस लिंक पे दोबारा से जाऊँगा तो हमें यहाँ न्यू दिख रहा है। राइट, सो इट्स दैट ईजी। सो एक तरीका तो है आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप करने का, जो कि आप हर बार नहीं करोगे ऑफ कोर्स। तो दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो कि उसे अपना गिटहब पे अपलोड कर सकते हो। एंड उस जैसे ही आप कुछ भी गिटहब या गिट का कोई भी गिट लैब या कहीं पे भी चेंजेस करेंगे, सो इट विल जस्ट वर्क। ओके, सो ये था हमारा कैसे हम लोग नेटलीफाई पे डिप्लॉय करते हैं कोई रिएक्ट एप्लीकेशन को। Dev11 के और कंटेंट देखने के लिए dev11.in वेबसाइट पर जरूर जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।